गांव में 3 दोस्त रहते थे, तन्वेश, मनहर और धनकुमार। जैसे उनके नाम थे, उनके नाम के मुताबिक पूरा गांव उनमें कमियां देखता था। तन्वेश के तन में बीमारी थी, मनहर के मन में हमेशा ही नेगेटिव थॉट्स आते थे। वहीं धनकुमार के पास धन ही नहीं था। जब भी वो धन यानी पैसे वाली जगह पर जाता, हमेशा ही उसके साथ कुछ ऐसा पंगा हो जाता कि बिना जरूरत ही उसकी बदनामी हो जाती। आओ यार, प्रसाद ग्रहण कर लें। पर यहाँ तो प्रसाद देने वाला कोई है नहीं, कहीं कुछ पंगा ना हो जाए। अरे यार मनहार, तेरे मन में हमेशा निगेटिव थॉट ही आते हैं। कुछ नहीं होगा, प्रसाद ही तो लेना, हम खुद ही ले लेते हैं। चर्म रोगी, अपना गंदा हाथ प्रसाद से दूर रख। पूरे गांव का चर्म रोगी बनाएगा क्या? दूर जा यहाँ से, दूर जा, चल। मनहार यार, 50 रुपए डालकर 40 रुपए छुट्टे ले लेता हूँ। पुजारी से कह कर लो, वरना कोई कुछ बोले तो। यार मनहार, तेरे मन में हमेशा ही नेगेटिव थॉट आते हैं। अरे भगवान की पूजा में कोई बेईमानी करता है क्या? अरे अरे रुक, पैसे चुराता है? नहीं, मैं तो 50 के छुट्टे ले रहा था। हाँ तो 50 रुपए तो रख। रखा ना? कहाँ रखा? अब ये क्या? अरे कहाँ गया? झूठ बोलता है, चोर कहीं का। 50 रुपए डाले तो कहाँ गए? इसने डाले, मैंने देखा था। अरे तू तो इसका ही दोस्त है, चोर का दोस्त चोर। चलो भागो यहाँ से, वरना पुलिस को बुलाता हूँ। जाओ यहाँ से, अब तुम्हें प्रसाद भी नहीं मिलेगा। जाओ। ऐसा मत कहिए पुजारी जी, हमारे पास वही 50 रुपए थे। अब तो हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं रहेंगे। प्रसाद तो दे दो। नहीं, तुम जैसे चोरों का यही होना चाहिए। अब तीनों टेंशन में वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मुखिया अपने चमचे से कहता है, ये तीनों तो बिना जरूरत गांव पर मुसीबत बने हुए हैं। क्या करें? उनके बाप दादे की कुछ जमीन है इस गांव में। अरे तो उस जमीन पर कब्जा करने में कितना टाइम लगेगा मुखिया जी आपको? इन्हें इस गांव से चलता करो। पर कैसे? तीनों के हाथ पांव बांधकर उस टूटी हुई नाव में डालकर रात को नदी में बहा दो। नाव डूब जाएगी, तीनों खत्म। मुखिया को उसका ये आइडिया जच जाता है। रात को तीनों दोस्त भूखे सो जाते हैं। आधी रात को अचानक मुखिया अपने आदमी के साथ आता है और तीनों के ऊपर चादर डालकर उन्हें कैद कर लेता है। तीनों ही छटपटाते हैं, पर वो उन्हें बचने का मौका ही नहीं देते। चमचा उनके हाथ पांव बांध देता है और उन्हें ले जाकर नदी किनारे खड़ी टूटी नाव में डालकर नाव को धक्का दे देते हैं। नाव अंधेरे में नदी में आगे बढ़ती है। मुखिया और चमचा देखता है, कुछ आगे जाकर नाव बहाव में फंसकर गोल गोल घूमती हुई अंदर समा जाती है। ये देख दोनों सोचते हैं, मुसीबत गई। चलो कल ही इनके घर और जमीन के टुकड़े को अपने नाम कर लेते हैं। यहाँ तीनों भंवर में से नदी की गहराई में गिरते हैं, जहाँ उनके सर अंदर पड़ी एक देवी की मूर्ति के पैरों से टकराते हैं। सर टकराते ही जहाँ ये दर्द से कराहते हैं, वहाँ मूर्ति में अचानक प्राण आ जाते हैं। तीनों घबरा जाते हैं। अरे ये तो मूर्ति थी, औरत कैसे बन गई? लगता है अब हमारी मौत निश्चित है। घबराओ मत बच्चों, मैं इस नदी लोक की देवी हूँ। एक तांत्रिक के श्राप से मूर्ति बनी थी। मुझे वरदान था कि जिस दिन धरती के 3 भले इंसान आकर तुम्हारे कदमों में अपना सर रखेंगे, मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। आज मैं मुक्त हो गई। पर हमने सर नहीं रखा, हमें तो दुश्मनों ने बांधकर नदी में फेंक दिया था। क्यों? क्या बताएं देवी जी, हमारा नाम तन मन धन है। मेरे तन में रोग है, इसके मन में निगेटिव थॉट आते हैं, और धन जब भी धन के पास जाता है, कोई ना कोई पंगा हो ही जाता है। निराश मत हो, आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तन के रोगी तन्वेश किसी भी रोगी को हाथ लगाएंगे तो उसका रोग नष्ट हो जाएगा। नेगेटिव थॉट आते ही मनहर किसी के भी दिमाग पर, मन पर हाथ लगाएंगे, उसके थॉट पॉजिटिव हो जाएंगे। और धनकुमार जिस भी जरूरतमंद की जेब में हाथ डालेंगे,
उसकी जरूरत जितना पैसा उसकी जेब से निकलने लगेगा। जाओ, खुश रहो। यार, अब तक गांव वाले ही हमें बेवकूफ बनाते थे, अब नदी वाली भी हमें बेवकूफ बना रही है। दूसरे दिन तीनों गांव में वापस आते हैं। वो जैसे ही जमींदार के घर के पास से गुजरते हैं, देखते हैं जमींदार के घर के आगे भीड़ लगी हुई थी। पूछने पर पता चलता है कि जमींदार के शरीर का आधा भाग सुन्न हो गया है, उसे लकवा मार गया है। सुनकर ये तीनों उनके पास पहुंचते हैं। तीनों को देख मुखिया और चमचा टेंशन में आ जाते हैं। अरे ये तीनों जिंदा कैसे बच गए? पता नहीं मुखिया जी। जमींदार साहब, जरा दिखाओ तो। नहीं नहीं जमींदार साहब, ये तो खुद ही रोगी है। इसका हाथ लगते ही आपका बाकी का आधा शरीर भी लकवा मार जाएगा। अरे वे, चल भाग 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 यहाँ से भाग। अरे ये तो कमाल हो गया। अच्छा हुआ मैं ठीक हो गया। कल शहर से मिनिस्टर साहब आने वाले हैं, मुझे उनका स्वागत करना है, वरना वो हमारे गांव को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं होने देंगे। दूसरे दिन मिनिस्टर साहब आते हैं। उनसे बात करते हुए वो कहते हैं, जमींदार साहब, हमारी पार्टी को आपसे 5 लाख रुपए के डोनेशन की आशा है। वो आपको पूरा करना पड़ेगा। नेताजी, हमारा गांव इतना अमीर नहीं है कि 5 लाख दे सके। तो सरकारी योजना का क्या करेंगे? जैसे चलता है चलने दो। ऐसा मत कहिए, हमारे गांव वालों को आपसे बहुत उम्मीद थी। हमारी पार्टी को भी आपसे डोनेशन की बहुत उम्मीद थी। हाँ नेताजी, पर हमारा गांव गरीब। जमींदार साहब, दीजिए ना मिनिस्टर साहब को 5 लाख रुपए जो आपने अपनी जेब में रखे हैं। कौन से 5 लाख रुपए? लगता है ये हमें मरवाने का प्लान कर रहा है। निकालिए ना जमींदार साहब। और हाथ निकलता है तो उसके हाथ में 1 लाख के नोटों की गड्डी आ जाती है। देखकर जमींदार सरप्राइज हो जाता है। मिनिस्टर साहब भी सरप्राइज हो जाते हैं। जबकि धन कुमार जमींदार की जेब में फिर हाथ डालकर निकालता है तो फिर 1 लाख के नोटों की गड्डी निकलती है। वो उसे जमींदार को देता हुआ कहता है, ये लीजिए जमींदार साहब, मिनिस्टर साहब को अपने हाथों से दीजिए। हो गए ना 5 लाख मिनिस्टर साहब, अब तो खुश हो ना? काहे का खुश? जमींदार ने पैसे होते हुए भी मुझसे झूठ बोला। ये 5 लाख रुपए खा जाते और मुझसे योजना भी गांव वालों को दिलवा देते। लेकिन अब मिनिस्टर साहब, अगर इन्होंने झूठ बोला तो आप भी इन्हें झूठा आशीर्वाद दे दीजिए, ऐसे इनके सर पर हाथ फेर कर। कहता हुआ उनके दिमाग की जगह पर हाथ फेरता है। तैसे ही मिनिस्टर में चमत्कार होता है और वो अचानक पॉजिटिव होता हुआ कहता है, जमींदार साहब, आपकी तरफ से 5 लाख रुपए का फंड पाकर हमारे पार्टी अध्यक्ष खुश हो जाएंगे। मेरे जाते ही आपके गांव को मेरी तरफ से सारी सरकारी योजनाओं का लाभ ही नहीं, लेकिन सारे किसानों को खेती के लिए ट्रैक्टर भी मिलेगा। अजी कल ही पूरे गांव में ट्रैक्टर आ जाएंगे। सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। शाम को सभी चौपाल पर बैठे डिस्कस कर रहे हैं। मुखिया और चमचा अभी तक कंफ्यूज हैं। जमींदार भी कहते हैं, मुखिया जी, मेरे पास तो 5 लाख था नहीं, फिर निकाले कैसे? तभी ये तीनों आकर उन्हें अपने साथ हुई घटना और देवी के आशीर्वाद के बारे में बताते हैं। सुनकर उन्हें यकीन नहीं होता है। तभी गांव के एक काका परेशान से रोते हुए आते हैं। बचा लो जमींदार साहब, मुखिया जी, मेरी बेटी की जिंदगी बचा लो। क्या हुआ काका? समधी जी अचानक दहेज की रकम बढ़ाकर 3 लाख रुपए मांग रहे हैं, वरना शादी कैंसिल कर देंगे। मैं गरीब जैसे तैसे अपनी बेटी की शादी कर रहा था, 3 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? तो फिर शादी कैंसिल कर दो। तो काका दे दो ना 3 लाख दहेज। अरे कहाँ से दे दूं बेटा? आपकी जेब में है, ये देखो, ये लीजिए दहेज। और मनहर की तरफ देखकर इशारा करते हैं।
तो मनहर आगे बढ़कर समधी के सर पर हाथ फेरता है। हाथ फेरते ही समधी के दहेज को लेकर नेगेटिव थॉट पॉजिटिव हो जाते हैं। वो कहता है, अरे दहेज की क्या जरूरत है, जैसे आपकी बेटी वैसे हमारी बेटी, मुझे दहेज नहीं चाहिए। ये दहेज की रकम लीजिए और इसी पैसे से बारातियों का स्वागत धूमधाम से करना। बस हमें तो लड़की को 2 कपड़ों में विदा कर देना, वो काफी है। हैं? अचानक यह परिवर्तन कैसे? और उस दिन के बाद तीनों लड़के चमत्कारी 3 दोस्त के नाम से पूरे गांव में मशहूर हो जाते हैं। तीनों ही दोस्त पूरे गांव के लोगों की सेवा करना शुरू कर देते हैं। तन्वेश पूरे गांव के लोगों को तन से निरोगी कर देता है। मनहर पूरे गांव के लोगों के मन को पॉजिटिव कर देता है, जिससे पूरे गांव में दुश्मनी खत्म होकर प्यार बढ़ जाता है। वहीं धन कुमार हर गरीब को जितने पैसे की जरूरत है उनकी जेब में हाथ डालकर उतने पैसे निकालकर उनकी जरूरत पूरी करके पूरे गांव को धनी और सुखी कर देता है। ये देख मुखिया और चमचे को अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने इन तीनों के साथ जो किया